नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है के लिए भाई बहन के पवित्र त्योहार रक्षाबंधन की एक बहुत सुंदर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार के 3 बेटे और 3 बहुएं रहते थे। उस साहूकार की सबसे छोटी बहू बहुत सुशील और संस्कारी थी। साथ ही वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। हर साल की तरह सावन के महीने में साहूकार की बड़ी दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने पीहर जाने की तैयारी करने लगी। इसलिए सुबह जल्दी वे उठकर घर का सारा काम करने लगी। तब ये उनका विचित्र व्यवहार देख छोटी बहू ने पूछा, क्या बात है दीदी, आज आप इतनी जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो उसकी जेठानी ने उसके मुंह पर ताना मारते हुए कहा, अरे कल रक्षाबंधन का त्योहार है ना, इसी कारण से हम सभी को अपने अपने भाई को राखी बांधने अपने पीहर जाना है। तेरा तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व। चल जा, अब घर के बाकी बचे काम तू कर ले। मित्रों, अपनी जेठानी का ऐसा बर्ताव और उसकी यह बात छोटी बहू को बहुत बुरी लगी और वह भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के समक्ष खड़ी होकर खूब रोई और बोली, हे प्रभु, यदि मेरा भी कोई भाई होता तो आज मैं भी अपने पीहर जाती। आप ही इस जगत के पालनहार है प्रभु। इतना कहकर वह शांत होकर अपने बाकी काम करने लग जाती है। फिर अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। तभी अचानक सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और आकर साहूकार से बोला, नमस्ते जी, ये मेरी बहन है। मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और इसे रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूँ। तब साहूकार का बेटा बोला, सुनिए, लेकिन इसका तो कोई भाई नहीं है, आप कौन हैं? तब उसी अनजान भाई के समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गया और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गया। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंकाएं थीं। वह बोला, आप इसे ले तो जाइए, परंतु इसे वापस लेने मैं खुद आऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके भाई के साथ रवाना करा। फिर रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया, तो आप इतने सालों तक कहाँ थे और पहले मुझसे रक्षाबंधन पर कभी राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तो उसका भाई बोला, बहन, मैं 7 समुंदर पार परदेश में कमाने गया था और काम के लिए वहीं रहने जाना पड़ता है। अब यह दोनों अपने घर पहुंचे तो घर में भाभी ने अपनी नन्नत का स्वागत किया, खूब आवभगत करी। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी से समय बीतता गया। फिर एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और ऐशो आराम देखकर वह चकित रह गया। तब छोटी बहू के भाई और भाभी ने उसकी खूब आवभगत करी। अगले दिन सुबह सुबह भाई और भाभी ने उसे उसके घर के लिए रवाना किया और विदा करते समय उसे खूब सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, नए नए वस्त्र आदि भेंट में दिए और छोटी बहू अपने पति के साथ वापस निकल पड़ी। तब थोड़ी ही दूर जाने पर अचानक छोटी बहू का पति बोला, अरे भाग्यवान, मैं गलती से अपना कुर्ता वही भूल आया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था और आज आपने कितने ही अच्छे कपड़े पहने हैं। इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर हमें पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति कहने लगा, नहीं, मैं वापस जाकर अपना कुर्ता ले ही आता हूँ। ऐसा कहकर वह दोनों उसके भाई के घर के लिए वापस रवाना हुए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि भाई के महलनुमा घर की जगह एक पीपल का बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ पर छोटी बहू के पति का पुराना कुर्ता टंगा है। यह देखकर वह बहुत नाराज हुआ और अपनी पत्नी से आश्चर्यचकित होकर बोला, अरे देखो, यह महल तो काला जादू है। बताऊं अब वह कौन था, वह जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसीलिए मैं तुझे लेने आया था। बता, वह अनजान व्यक्ति कौन था? वह ऐसा कहकर अपनी पत्नी को डांटता रहा और जब उसकी पत्नी कुछ भी बताने में असमर्थ रही तब उसका पति क्रोध से भरकर वह छोटी बहू को मारने लगा। इतने में ही तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण वहां स्वयं प्रकट हुए और बोले, मत मारो इसे, यह मेरी बहन है। हर साल रक्षाबंधन के त्योहार पर यह मुझे राखी बांधती आई है और अब मैंने इसका भाई होने का फर्ज निभाया है। आपकी पत्नी को मैंने अपनी बहन माना है, इसीलिए आज से आप इनकी रक्षा करें और हर सुख प्रदान करें। आज से हमेशा के लिए मैं आपके घर में वास करूंगा। मित्रों, अपने सामने समक्ष स्वयं भगवान श्री कृष्ण को देख छोटी बहू और उसका पति हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए। तब श्री कृष्ण उन्हें शुभ आशीर्वाद देते हुए अंतर्ध्यान हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों,
आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आप सभी का धन्यवाद।